पे काफ़ी सवाल आ रहे तो वहाँ से सवाल ले लेते हैं। आदित्य, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। क्या आदित्य बने हुए हैं हमारे साथ? जी अंश, बिल्कुल। ठीक है। आदित्य जी, ये सवाल है दीपक का अडानी पोर्ट पे। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि इनकी खरीदारी का रेट क्या है, कितना समय होल्ड करना चाहते हैं। तो एक ओवरऑल आउटलुक दे दीजिए। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मेनली जब गैप डाउन हुआ था अभी 21 नवंबर को, स्टॉक आज के ही दिन उसी गैप को थोड़ा कवर करता हुआ ऑलमोस्ट कवर कर चुका है। तो यहाँ पे आपकी क्या राय बन रही है? गैप तो कवर हो चुका है लेकिन उसे अभी तक सरपास नहीं किया है। अंश, बहुत मुश्किल है स्टॉक के ऊपर एक सस्टेन्ड व्यू देके एक होल्ड रेटिंग देने का। क्योंकि हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार कुछ ना कुछ न्यूज फ्लो आता है और उसके बाद स्टॉक एक गैप डाउन करता है। अच्छी बात यह है कि जो करेक्शन आया था वो एक 50% रिट्रेस किया आपने पूरे अपमूव को, कोविड के पूरे कोविड के बाद जो पूरा अपमूव आया था उसको 50% रिट्रेस किया और वहां से एक बाइंग हमें देखने मिली थी स्टॉक में। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो मैं सजेस्ट करूंगा बने रहे, 1200 का स्टॉप लॉस लगाए नीचे की तरफ। और ऊपर में 1400 पहला हर्डल है इसका, 1400 अगर क्रॉस करता है स्टॉक तो फिर आपको ऊपर की तरफ एक बार 1500 के लेवल्स देखने मिलेंगे। करंट लेवल्स पे 1200 का स्टॉप लॉस लगा है, सिर्फ 78 रुपीज डाउन है यहाँ से। और बने रहे, और ऊपर में 1400 पहला पड़ाव, 1400 के ऊपर 1600 का दूसरा पड़ाव रहेगा। तो ये दो लेवल्स मेरे दिमाग में है। लॉन्ग टर्म होल्ड करने की रेटिंग मैं नहीं टेस्टिंग दूंगा, टेस्टिंग टेस्टिंग। मोर ऑफ ट्रेडिंग बेट है ये फिलहाल के लिए। चलते हैं और हमारे साथ चौकसी साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? टॉकिंग फ्रॉम नडियाद। ऑलराइट, किस स्टॉक में आपने खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? गुजरात गैस पर स्टैंड रेट पर। सर, क्या आपकी बाइंग प्राइस है और कब तक रुकना चाहते हैं? बाइंग प्राइस मेरी 69 रुपीज है और आई एम एबल टू होल्ड फॉर एनी टाइम फॉर 10 years एक्सेट्रा। आपका नज़रिया लंबा है। या ठीक है, इतना मुनाफा आपको दिखाई दे रहा है पोर्टफोलियो इस इन्वेस्टमेंट में, इसको आपको पार्ट प्रॉफिट भी बुक नहीं करना? नहीं, बुक प्रॉफिट इज सेलिंग, बट आई वांट टू गो फॉर लॉन्ग टर्म। ऑलराइट आदित्य, बहुत क्लियर है ये। फिलहाल मुनाफा जो दिख रहा है इसको और बढ़ाना चाहते हैं। गुजरात गैस 169। बहुत उम्दा। और एक और कॉलर जिन्होंने एक बहुत शानदार प्रॉफिट कर रहे हैं, अच्छी बाइंग प्राइस है इनकी, बने रहना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि कोई हड़बड़ नहीं है, पैनिक नहीं करना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन आया है, सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स में हमने करेक्शन देखा था। कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन हो चुका है गुजरात गैस में, मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे बने रहना चाहिए। अगर इनको और एवरेज करने के लिए देखना है तो देख सकते हैं करंट लेवल्स पे। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 600 का है और अगर 600 निकालता है तो मुझे लग रहा है 700 के लेवल्स भी स्टॉक देखने दिखा देगा कुछ 1 से 2 साल के अंदर में। तो डेफिनेटली बने रहे नीचे में। अगर आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मुझे बताना भी है तो 400 के लेवल्स पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताना चाहूंगा, और एवरेज करे स्टॉक में बिल्कुल करंट लेवल्स पे।